नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। देश में थमी कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2,38,000 नए केस, कल के मुकाबले 20,000 के कम मामले। देश में कोरोना का कुल आंकड़ा 3,73,00,000 के पार, तो वहीं 3,52,00,000 से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 4,86,000 के पार। चुनाव से पहले पीएम मोदी आज काशी के 10,000 कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, देंगे जीत का मंत्र। थोड़ी देर में शुरू होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच संवाद सूत्र का काम करेगा नमो ऐप। कार्यकर्ताओं अपने सुझाव सवाल भी पीएम मोदी से कर सकेंगे साझा। चुनाव ऐलान के बाद पीएम का पहला संवाद। बीजेपी का अब डिजिटल प्रचार पर जोर, बन रही रणनीति। यूपी में बीजेपी के प्रचार के लिए सूरत के व्यापारियों ने बनाई अनोखी साड़ी। साड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ लगाया जाएगा कमल का फोटो। सूरत के व्यापारियों ने कहा, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे, फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएंगे। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे का ऐलान। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे नाम की घोषणा। पार्टी ने नंबर जारी कर जनता से मांगा था सुझाव। पंजाब में अब 14 नहीं बल्कि 20 फरवरी को होगा मतदान। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, लोगों की बात को इलेक्शन कमीशन ने माना, चुनाव आयोग का शुक्रिया। संत रविदास की जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने की मांग, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बदली चुनाव की तारीख। यूपी में कांग्रेस की आज से प्रतिज्ञा चौपाल। गांव और मोहल्लों में लगेंगे चौपाल, स्थानीय नेता करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, चौपाल में महिला घोषणा पत्र और किसानों के लिए कांग्रेस संकल्प पर की जाएगी चर्चा। अजय कुमार लल्लू ने कहा, चौपालों में कोविड को लेकर जागरूकता और सावधानी बरतने पर भी होगी चर्चा। साथ ही मास्क और आवश्यकता अनुसार दवा भी बांटी जाएंगी। यूपी चुनाव को लेकर सियासी संग्राम तेज। अखिलेश यादव ने लिया अन्य संकल्प। कहा, जिन्होंने किसानों को कुचला उन्हें सत्ता से करेंगे बेदखल। अखिलेश ने किसानों को दिया आश्वासन। कहा, सपा के सत्ता में आने से किसानों को मिलेगा लाभ। मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा देने की कही बात। अखिलेश यादव ने कहा, उनकी सरकार बनने पर गन्ना किसानों को 15 दिन में किया जाएगा भुगतान। साथ ही किसान रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अखिलेश बोले, बीजेपी के बाद लॉन्च करेंगे अपना मैनिफेस्टो। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी बताए कि कितनी स्मार्ट सिटी बनाए गए। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले बड़ी राजपथ की सुरक्षा। 300 सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी नजर। हर चेहरे की होगी पहचान। दिल्ली के डीसीपी दीपक यादव ने कहा, जवानों के लिए आतंकी खतरे के अलावा कोविड-19 के केस में भी बड़ी चुनौती। सुरक्षा के इंतजाम बेहद कड़े रखने के दिए निर्देश। दिल्ली में किराएदारों और होटल में विजिटर्स की सत्यापन प्रक्रिया तेज। किसी भी अप्रिय घटना के लिए क्विक एक्शन टीमें की गई तैनात। कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों की वजह से सिर्फ 4,000 टिकट रहेंगे उपलब्ध। कुल 24,000 लोगों को ही इस समारोह में शामिल होने की इजाजत।
पहाड़ों में हो रही लगातार बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। बढ़ती ठंड के कारण अंबाला के बाजारों में रौनक खत्म हुई, जिसका खासा असर दुकानदारों में देखने को मिला। सोनीपत में फसल पंजीकरण के काम में जुटा कृषि विभाग। फील्ड पर उतरे 200 सक्षम युवा। अब तक 21,295 किसानों ने करवाया फसल पंजीकरण। उनासी किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जींद में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। प्रदर्शन कर लोगों ने तोड़े कोरोना नियम। कोरोना के चलते प्रदर्शन पर लगाई गई थी रोक। पुलिस ने 900 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। घरौंडा में नालों की सफाई नहीं होने से ग्रामीण परेशान। सड़कों पर जमा हो रहा गंदा पानी। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। अंबाला में लोगों के अंदर दिखा कोरोना का डर। कपड़ा मार्केट के दुकानदारों ने बढ़ाई सख्ती। ग्राहकों से कोरोना नियमों का पालन करने को लेकर की अपील। हरियाणा में चोरों के हौसले बुलंद। एक दुकान से की लाखों रुपए की चोरी। सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। अमृतसर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक कार ने गश्त कर रही आर्मी की जिप्सी को मारी टक्कर। इस हादसे में 4 आर्मी के जवानों को आई चोटें। आर्मी और पुलिस के जवानों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की कार्रवाई। हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। स्वास्थ्य केंद्र के ऑफिस में रखे कंप्यूटर समेत कई डॉक्यूमेंट्स हुए राख। अयोध्या में दिखा ठंड का कहर। आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लोग ले रहे अलाव का सहारा। अमरोहा में डीएम ने नामांकन स्थल का किया निरीक्षण। इस बीच डीएम ने कहा नामांकन स्थल पर रहेगी पर्याप्त फोर्स। कोरोना गाइडलाइंस का होगा बखूबी पालन। साथ ही कलेक्ट्रेट परिसर में दूसरे चरण में होगा नामांकन। राजस्थान में हाईवे पर लूट करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 2 नकाबपोश आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। राजस्थान में संक्रमण की बड़ी रफ्तार। चाकसू में बीते रोज 8 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। एक्टिव केस का आंकड़ा 140 के पार पहुंचा। पाली में नाबालिग के साथ अपहरण मामले में परिजनों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। पाली में बीते 24 घंटों में मिले 200 कोरोना पॉजिटिव केस। 34 बच्चे और डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आए। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान। अयोध्या में लाखों की लूट का पर्दाफाश। लूट मामले में 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने दी इसकी जानकारी। मुरादाबाद की जेल में कोरोना का कहर। 41 कैदी पाए गए कोरोना संक्रमित। पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। कौशाम्बी में अनियंत्रित ट्रक नहर में गिरा। ट्रक चालक की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलवर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। विमंदित बालिका प्रकरण की जांच करेगी सीबीआई। इस बीच सीएम गहलोत ने कहा केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी जाएगी। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने कसी कमर। बॉर्डर पर आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्य। बिना जांच नहीं मिलेगी राज्य में एंट्री। बारां में जिला पुलिस अधीक्षक ने थाना अधिकारियों के साथ की बैठक में अधीक्षक ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। महिलाओं की सुरक्षा और क्षेत्र में हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए तुरंत प्रभाव से काम करने के दिए आदेश।
पाली में प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए की अपील। कहा, इस समय ढिलाई नहीं सख्ताई की जरूरत। राजस्थान के विजयनगर में नहीं दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर, बेपरवाह घूमते नजर आए लोग, पुलिस ने भी नहीं दिखाई सख्ती। बारां में बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल युवक की ट्रैक्टर चालक के रिश्तेदार से है रंजिश, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बगरू में नकली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 18,52,500 रुपए के नकली नोट किए बरामद। आईजी ने गोगाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, क्षेत्र में शांति और खुशहाली की कामना की। आईजी ने बाजार में व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। कोरोना नियमों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। अलवर पहुंची दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी टीम, अलवर दुष्कर्म मामले पर ली जानकारी। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को दिया आश्वासन, कहा गहनता से करेगी मामले की जांच। राजस्थान में 52 आईएएस अफसरों के तबादले, सीएम के विशिष्ट सचिव राजन विशाल बने जयपुर कलेक्टर, नहीं बदले गए अलवर कलेक्टर नेत्रमूल पहाड़िया। जोशीमठ में मनाया गया वर्ल्ड स्नो डे, बच्चों और पर्यटकों में दिखा भारी उत्साह, दुनिया भर के 44 देशों ने लिया हिस्सा। देहरादून में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में दरार, हरीश रावत प्रीतम सिंह में नहीं बन रही सहमति, 25 सीटों पर नहीं बन पा रही सहमति, सहमति नहीं होने पर हाईकमान तय करेगा प्रत्याशी। उत्तराखंड सरकार ने चुनाव को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस, 22 जनवरी तक रैली धरना प्रदर्शन पर रोक, सभी शैक्षिक संस्थान भी रहेंगे बंद। लालकुआ में चुनाव और कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, डीआईजी ने पुलिस चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, आचार संहिता को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों पर रहेगी सख्ती, अतिरिक्त पुलिस बल की होगी तैनाती। सितारगंज में प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया विधानसभा क्षेत्रों का जायजा, चुनावों को लेकर पीठासीन अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू, धुंध के आगोश में समाये मैदान, कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार। हिमाचल के मंडी में चोर गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार, लैपटॉप समेत लाखों रुपए की नकदी बरामद। सोलन को मिली जाम से राहत, बाईपास का निर्माण कार्य पूरा, जाम के चलते लोगों को करना पड़ता था परेशानियों का सामना। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी तक बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 9वीं राष्ट्रीय आईसी हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, सीएम जयराम ठाकुर ने किया उद्घाटन, कहा इस आयोजन से युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृत जाइन सिरप 3 in 1 फॉर्मूला के साथ
एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। हिमाचल के चंबा में बेसहारा परिवार को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। महज कागज तक सीमित रह गई सरकारी योजनाएं। परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कांगड़ा में प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। सूचना जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने किया जागरूक। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत का धरना जारी। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर धरने पर बैठे हैं सांसद। कांगड़ा में टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। प्रतियोगिता में कांगड़ा और पंजाब से 19 टीमों ने लिया हिस्सा। नाहन में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ने की जिला स्तरीय बैठक में 23 से 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल को लेकर की चर्चा। कांगड़ा में दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। ग्रामीणों ने नियमों का पूर्ण रूप से किया पालन। प्रशासन ने लोगों की तारीफ की। कांगड़ा में बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी दिख रहा असर। कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। बिलासपुर में स्थित नैना देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। दुकानें बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं को करना पड़ा परेशानियों का सामना। तो वहीं दुकानदारों ने भी दुकान खोलने की उठाई मांग। शिमला में बीजेपी विधायक दल ने की बैठक। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक। आगामी चुनाव को लेकर किया गया मंथन। रामपुर बुशहर में पंचायत भवन निर्माण को लेकर 2 गुटों में हंगामा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शांत कराया मामला। हंगामे के चलते अब तक 4 सभाएं हुई स्थगित। बारामूला में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। करंट अफेयर्स सामान्य ज्ञान के पूछे गए प्रश्न। प्रतियोगिता में छात्रों ने लिया हिस्सा। छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना प्रतियोगिता का लक्ष्य। बारामूला में कोरोना के चलते लोगों को जागरूक कर रहा प्रशासन। पुलिस ने शहर में लोगों को बांटे मास्क। नियम तोड़ने वालों को दी सख्त हिदायत। श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक से एक नागरिक और एक पुलिसकर्मी घायल। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाकर किया गया ग्रेनेड अटैक। श्रीनगर राजमार्ग पर गुम हुआ लखनऊ का परिवार। भूस्खलन के कारण मार्ग में फंसे होने की मिली थी सूचना। पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। लद्दाख में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किया नया मुकाम। 5 किलोमीटर लंबी सुरंग का पूरा किया काम। साथ ही लोगों को कई सुविधाएं की प्रदान। दिल्ली में चोरों का आतंक। मंदिर को बनाया निशाना। कीमती सामानों पर चोरों ने किया हादसा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। चीन पर लगा कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप। 4600 नहीं बल्कि 17 लाख लोगों ने गंवाई वायरस से जान। यूक्रेन की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और स्नाइपर टीम की तैनाती में जुटा रूस। बढ़ता जा रहा विश्व युद्ध का खतरा। बदले की आग में झुलसी अरब दुनिया। सऊदी गठबंधन सेना का हूती विरोधियों पर हवाई हमला। यूएई में ड्रोन अटैक के बाद किया पलटवार। फिलीपीन सरकार का बड़ा ऐलान। अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। नियम तोड़ने वाले होंगे गिरफ्तार।
तेजी से बूढ़ा हो रहा ड्रैगन चीन में लगातार 5वें साल भी गिरा जन्म दर। 2021 में आबादी 5 लाख से भी कम बढ़ी। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की बड़ी परेशानी, फ्रेंच ओपन खेलना भी मुश्किल। फ्रांस ने कोरोना वैक्सीन पर बनाया गया कानून। अहमदाबाद ने चुने 3 खिलाड़ी, हार्दिक रशीद को मिलेंगे 15 करोड़। शुभम गिल को फ्रेंचाइजी ने 7 करोड़ में खरीदा। विराट ने ठुकराया गांगुली का ऑफर, बोर्ड ने की थी 100वें टेस्ट में कप्तानी करने की पेशकश। विराट ने कहा, एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर 19 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से दी मात, दूसरी बार दर्ज की जीत। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी धमाकेदार जीत से शुरुआत। रोहित शर्मा की जल्द मैदान में हो सकती है वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते आ सकते हैं नजर। रिपोर्ट के मुताबिक रोहित शर्मा की हालत में सुधार। साउथ एक्टर धनुष ने किया पत्नी ऐश्वर्या से तलाक का ऐलान। दोनों की 18 साल पहले हुई थी शादी। धनुष ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क की कोरोना संक्रमण से निधन। इब्राहिम ने कई बॉलीवुड फिल्मों में दी अपनी आवाज। निधन की खबर से कलाकारों में शोक की लहर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।